इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब देखते हैं इलेक्शन शो, अब की बार किसकी सरकार। तो शुरू हो चुका है सबसे बड़ा इलेक्शन शो, अब की बार किसकी सरकार। बात होगी उत्तर प्रदेश की, बात होगी पंजाब की, बात होगी उत्तराखंड की, जिसका असर होगा 2022 के दंगल पर। बिना देर किए देखते हैं आज की तीन बड़ी खबरें। पहली खबर इलेक्शन शो की उत्तर प्रदेश से है। बड़ी खबर क्या है? बूथ पर नजर है। जी हां, विजय प्लान तैयार हुआ है बूथ को, जिसकी शुरुआत जेपी नड्डा करेंगे। क्या है बीजेपी का बूथ विजय प्लान और कैसे इस प्लान से सेट होगा बीजेपी का टारगेट 325 प्लस, पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। दूसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है, जहां पर आपको बता दें बीजेपी ने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है कि विपक्ष को करारा झटका लगने वाला है। अभी तक हमने पार्टियां हर राज्य के लिए प्रभारी बनाते देखी है, लेकिन बीजेपी ने यूपी के हर सीट के लिए अलग अलग प्रभारी बनाने का फैसला किया है। यानी कि 403 सीटों पर 403 प्रभारी, पूरी डिटेल आपको देंगे इसी शो में। और तीसरी बड़ी खबर है पंजाब से, जहां पर सिद्धू लगातार खुद को कैप्टन के पैरेलल यानी या फिर कह सकते हैं कि उनके समांतर या फिर उनसे बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धू पहले ही 4 सलाहकार बना चुके हैं और अब उन्होंने 2 नए मीडिया सलाहकार बनाए हैं। सिद्धू के फैसले का क्या है सियासी संदेश, यह भी मैं आपको अपडेट के साथ दूंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं इलेक्शन शो की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो यूपी के जंग से है। 2022 में दोबारा सत्ता पर आने के लिए बीजेपी ने एक नया प्लान तैयार किया है। 4 दिन बाद यानी कि 23 अगस्त को बीजेपी का बूथ विजय अभियान शुरू होगा और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बूथ से जुड़कर अभियान की शुरुआत भी करेंगे, जबकि बाकी बूथ वर्चुअली जुड़ेंगे। बीजेपी का बूथ विजय अभियान 3 चरण में चलेगा और इस दौरान पन्ना प्रमुख बनाने और लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने की कवायद शुरू होगी। तो जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे। और क्या है बीजेपी का बूथ विजय 2022 का ये प्लान, ये आपको बताते हैं। 23 अगस्त से बीजेपी का बूथ विजय अभियान शुरू होने जा रहा है, यानी बूथ पर लोगों को जोड़ा जाएगा। उसके बाद 23 अगस्त से 7 सितंबर तक बूथ समितियों की जांच होगी। 10 से 20 सितंबर तक पन्ना प्रमुख बनाने का अभियान किया जाएगा और 25 सितंबर को बीजेपी के पन्ना प्रमुख का सम्मेलन, घर घर जाकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया करेंगे कार्यकर्ता। तो बूथ पर जाना, ग्रास रूट लेवल पर जाना, यह बीजेपी का एक महा प्लान है। और साथ ही आपको बता दें कि जब आप बूथ की बात करते हैं तो आप समझ जाइए कि आप आखिरी उस वोटर तक जाते हैं जो घर से निकलकर आपके लिए वोट देने आता है। और जब आप पन्ना प्रमुख की बात करते हैं, उसके पास एक एक लिस्ट होती है कि एक बूथ पर अगर 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 300 लोग हैं, वो कौन कौन है। और बीजेपी की कोशिश यही है कि बूथ के जरिए और साथ ही साथ पन्ना प्रमुख के जरिए एक एक घर तक, एक एक वोटर तक जाया जाए और उनको अपने साथ जोड़ा जाए। तभी तो 325 प्लस का जो लक्ष्य बीजेपी ने रखा है वो पूरा हो सकता है और बखूबी बीजेपी ये जानती है। और इसीलिए बीजेपी ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। 23 अगस्त को इसकी शुरुआत होगी, खुद जेपी नड्डा इसके साथ जुड़ेंगे। एक बूथ पे वो खुद जाएंगे और बाकी तमाम जो बूथ है उसे वर्चुअली जोड़ा जाएगा। और इसी तरह से शुरुआत होगी इस मेगा प्लान की, जिसमें टारगेट है वोटर सीधे जमीन पर। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी की यह भी कोशिश होगी कि किस तरह से लोगों को मोटिवेट करके अपने साथ जोड़ा जाए। इलेक्शन शो की अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। यूपी चुनाव से जुड़ी है और जहां बीजेपी ने माइक्रो लेवल प्लानिंग एक्टिवेट कर दिया है। जी हां, बड़ी खबर यही है कि बीजेपी अब 403 सीट के लिए अलग से प्रभारी बनाएगी, यानी कि हर एक सीट पर एक प्रभारी होगा। बीजेपी यूपी के राज्यसभा मेंबर्स, विधान परिषद के सदस्यों को प्रभारी बनाएगी। यूपी में बोर्ड और कमीशन के जो चेयरमैन हैं उन्हें भी सीटों का प्रभारी बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अक्टूबर के महीने से इसकी शुरुआत होने जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी भी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं अक्टूबर से। तो ठीक बीजेपी ने एक नया प्लान तैयार किया कि हर सीट पर एक होगा वहां पर प्रभारी। इससे पहले शायद ही किसी ने यह सुना होगा। 325 प्लस का जो टारगेट है, अब ये टारगेट कैसे अचीव होगा, इसी की कवायद है। इसकी डिटेल समझिए। सभी 403 विधानसभा सीटों पर प्रभारी होंगे। यूपी के राज्यसभा सांसदों को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। यूपी विधान परिषद के जो सदस्य हैं उन्हें भी जिम्मा दिया जाएगा और बड़े कमीशनों में जो चेयरमैन बनाए गए हैं उन्हें भी इससे जोड़ा जा रहा है।
सीनियर बीजेपी नेताओं को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। उम्मीदवार तय करने में प्रभारियों का फीडबैक लिया जाएगा कि आखिरकार लोगों का मूड क्या कहता है। और एक बूथ पर 30 से 35 पन्ना प्रमुख है और हर 10 बूथ पर एक शक्ति केंद्र बनाया जाएगा। और बीजेपी सितंबर अक्टूबर में बड़ी सौगात दे सकती है और प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि बीजेपी ने अपना जो माइक्रो लेवल है यानी ग्राउंड लेवल पर भी काम शुरू कर दिया है ताकि लोगों को जोड़ा जा सके, खासतौर पे वोटर्स को जोड़ा जा सके। और साथ ही बीजेपी का प्लान मैसेज समझिए, केंद्रीय मंत्री रहे राज्यसभा सांसद, साथ ही साथ 4 सीटों का जिम्मा दिया जाएगा जो केंद्रीय मंत्री रहे या फिर राज्यसभा सांसद है। राज्य में मंत्री रहे जो राज्यसभा के सांसद हैं उन्हें भी इससे जोड़ा जाएगा, 2 सीटों का जिम्मा दिया जाएगा। राज्य में मंत्री रहे विधान परिषद सदस्य 2 सीटों के प्रभारी होंगे। तो बीजेपी ने क्या तय किया कि जो राज्यसभा सांसद या मंत्री रहे उन्हें 4 सीट और जो विधान परिषद में रहे या मंत्री रहे उन्हें 2 सीटों की प्रभारी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो इसी तरह से जो एमएलसी हो गए और साथ ही साथ जो राज्यसभा के एमपी हो गए उनके ऊपर 2 से लेकर 4 सीटों का प्रभार दिया जाएगा ताकि वो माइक्रो लेवल पर जाके देख सके और साथ ही फीडबैक दे सके कि आखिरकार जिस उम्मीदवार को टिकट दिया जा रहा है उसको लेकर जमीन पे लोग क्या सोचते हैं। बात करेंगे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे से। आनंद, ये जबरदस्त एक नई हम देख रहे हैं कि योजना तैयार की है कि डायरेक्टली वो ग्रास रूट लेवल तक जा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि बूथ पर जाना है, बूथ में हर एक लोगों से कनेक्ट करना है और साथ ही हर सीट पर एक प्रभारी होगा। ये किस तरह से होगा? जी बिल्कुल, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगभग 6 महीने का वक्त बचा है, लेकिन बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और बीजेपी जो है मिशन मोड में काम करे। और यही वजह है कि जो राज्यसभा के बीजेपी के सांसद है जो यूपी से आते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होती है, तो उनको जिम्मा दिया गया है कि 2 से लेकर 4 सीटों का उनको जिम्मा दिया गया है। जो राज्यसभा के सांसद प्रदेश में भी मंत्री रहे और केंद्र में भी मंत्री रहे उनको 4-4 विधानसभा की सीटें दी गई है और जो राज्यसभा के सांसद सिर्फ स्टेट में मंत्री रहे उनको 2 सीटें दी गई है। उसके अलावा जो जैसे कि आपने बताया जो एमएलसी रहे हो या निगम या बोर्ड के अध्यक्ष रहे उसमें 1-1 सीटें दी गई है। मकसद यही है कि अभी से संगठन की जो कमियां हैं, संगठन के जो पेच है उसको कस दिया जाए। इनको ये ब्रीफ दिया गया है कि आप लगातार वहीं पे डेरा डालेंगे, संगठन की बैठक लगातार लेंगे और उसके अलावा जब भी उन उम्मीदवारों के नाम का चयन होगा या जो लिस्ट बनेगी और जो कैंपेन की जो भी रणनीति होगी उसमें इन प्रभारियों का जो फीडबैक है वो खासा अहम होगा। इसके अलावा इनको ये भी कह दिया गया कि अगर आपको उस विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है तो न तो आपके परिवार से या फिर न ही कोई आपके जानने वाला वहां से टिकट की दावेदारी करेगा। ये इसलिए किया गया है कि ताकि वहां गुटबाजी नहीं हो सके। और इसके अलावा इनको कहा गया कि अब लगातार वहां के बैठकें करिए और अपना फीडबैक आप प्रदेश के साथ साथ केंद्रीय बीजेपी को भी भेजते रहिए ताकि समय समय पे अगर कुछ रणनीति में चेंज करना उस विधानसभा को लेके उसको लेके पार्टी फैसला कर सके। और वहां पे लोकली ये भी कहा गया कि अगर आपको लगता है कोई ऐसा उम्मीदवार है जो कि बीजेपी का नहीं है लेकिन वो मजबूत उम्मीदवार है और कहीं ना कहीं हमारी यानी कि बीजेपी की विचारधारा से वो इत्तेफाक रखता है तो उससे भी आप संपर्क करिए और उस हो सकता है कि उसको भी कल को टिकट दिया जा सके। तो इन लोगों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इन लोगों को कहा गया है कि आप कैंप करिए। और एक राज्यसभा के सांसद से मेरी बात भी हुई जो केंद्रीय मंत्री भी रहे, उन्होंने बता भी दिया कि देवरिया की 2 सीटें और आजमगढ़ की 2 सीटें यानी कि 4 विधानसभा सीटें उनको दे दिया गया और उनको कह दिया गया कि आप वहीं डेरा डालिए और लगातार इसका फीडबैक प्रदेश बीजेपी और केंद्रीय बीजेपी को भेजते रहिए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो अनबायस्ड एक फीडबैक चाहिए, अनबायस्ड वहां पर लोगों को चिन्हित करना है, ये जिम्मेदारी प्रभारियों के ऊपर होगी। लेकिन एक बात ये बताइए कि बीजेपी जिस तरह से हमेशा से बूथ हो या फिर पन्ना प्रमुख हो उस पर काफी ध्यान देते हैं, लेकिन ये जो एक नया विजय बूथ अभियान जो शुरुआत की जा रही है ये कैसे करेंगे? आखिरकार इसमें कुछ नया भी ऐड करने जा रही है बीजेपी? देखिए, कहा जाता है कि जिसने बूथ जीत लिया उसने वो सीट जीत ली, क्योंकि बूथ जो है वो बेसिक इकाई होती है संगठन की और जो बूथ का जो लीडर होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है उस बूथ के सभी वोटर्स को घर से निकालकर वहां पर वोटिंग सेंटर तक लाने की। और ऐसे में इनको कहा गया है कि अगर आपने बूथ जीत लिया तो आपने वो सीट जीत लिया। इसलिए लगातार इन लोग कहा गया कि आप बूथ स्तर पे काम करिए। पन्ना प्रमुख जो बनाए जाएंगे उनको भी कहा गया कि आप जो भी पन्ना प्रमुख यानी कि आपके पास जो वोटर लिस्ट का जो पन्ना है उसमें जितने भी वोटर्स के नाम है वहां पर रेगुलर आप उनके घर जाइए, जाके बीजेपी की जो योजनाएं हैं, बीजेपी ने जो काम किया है, मोदी जी जो काम करे उनके बारे में बताइए। इसके अलावा अगर आपके पास समय है तो आप रोज सुबह शाम कभी भी आप चाय पीने के बहाने उन वोटर्स के घर जाइए, तो इससे एक आत्मीयता बढ़ेगी और साथ ही साथ
जो नॉर्मल बातचीत होगी उसमें जी। बीजेपी और प्रदेश सरकार के जो काम बिल्कुल, अगर आपने बूथ जीत ली तो आपने चुनाव जीत लिया, बिल्कुल सही बोला आनंद आपने। लेकिन हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह भी जुड़ गए। विशाल, 23 अगस्त से बीजेपी का एक जबरदस्त अभियान शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है कि बूथ विजय अभियान। अच्छा, बीजेपी लगातार तो फोकस रखती ही है बूथ पर और पन्ना प्रमुख पर, लेकिन इस बार 23 अगस्त को जो होने जा रहा है इसमें विशेषता क्या होगी और आखिरकार क्यों लगता है कि बीजेपी को और ग्रास रूट में जाने की जरूरत है इस बार? देखिए अमित, अगर बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी की, जब कभी भी किसी भी चुनाव को लेकर तैयारी हो, भले वो पंचायत चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी हमारा बूथ सबसे मजबूत इस तरीके के कार्यक्रम चलाती है। और इस बार के जो कार्यक्रम है उसमें अपने बूथ को किस तरीके से जीतना है इसको लेकर के विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। और 23 अगस्त से मेरा बूथ सबसे मजबूत तरीके से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी 27,000 बूथ जो उत्तर प्रदेश में है उनको टारगेट कर रही है। और इसकी शुरुआत किसी एक दिन पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो करेंगे। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पार्टी को माहौल बनाना है, किस तरीके से अपने किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाना है, किस तरीके से विजयी शंख नाद करना है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री और सांसद और जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगे, बूथ तक जाएंगे, क्योंकि एक एक बूथ को जीतने का लक्ष्य रखा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बूथ के कार्यक्रमों को 23 अगस्त से शुरुआत करने का लक्ष्य रखा है और अगस्त के एंड तक ये पूरा अभियान जो है बूथ जीतो अभियान वो चलाया जाएगा। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि एक एक बूथ पर काम करने की जरूरत है, तो निश्चित तौर पर उनका जो अभियान है वो इसी तर्ज पे आगे बढ़ेगा। और इसकी शुरुआत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और वो किसी उत्तर प्रदेश में किसी एक बूथ पर। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए चैलेंज भी बहुत बड़ा है क्योंकि 2022 में एक बार फिर से सत्ता में वापसी करनी है। लेकिन जिस तरह से कोरोना का मसला हो या फिर तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर है बीजेपी पर, ऐसे में हर एक वोटर तक पहुंचना, अपने काम को पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि बूथ पर खासी नजर रखी जा रही है। यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है। आज से 21 अगस्त, जी हां 21 अगस्त तक कांग्रेस की यात्रा हो रही है और जनसंपर्क अभियान में 15,000 नेता कार्यकर्ता शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस ने 90 लाख लोगों से मिलने का लक्ष्य रखा है और हर नेता कार्यकर्ता को 75 घंटे गांव में रुकने को कहा गया है, यानी कि 21 तारीख तक 90 लाख लोगों तक जुड़ना है। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, कांग्रेस का ये जो जनसंपर्क अभियान है ये किस तरह से, कहां से शुरुआत होगी और कौन कौन से इलाके हैं जिसको वो कवर करने जा रहे हैं? देखिए अमित, पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि ये महा जनसंपर्क अभियान कांग्रेस पार्टी 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख को करेगी। इसमें पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं 15,000 कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया गया है कि वो 90 लाख लोगों तक पहुंचेंगे और ये कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से विधानसभा में जिस तरीके से लगातार संघर्ष कर रही है, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही है, जिस तरीके से कोविड काल में लोगों की मौतें हुई उसका मुद्दा उठा रही है कि लोगों को न सिर्फ इलाज मिल पाया बल्कि उनको अस्पतालों में बेड नहीं मिल पाया, साथ ही साथ जिस तरीके से बेरोजगारी को लेकर के, गन्ना किसानों को लेकर के और किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ये कोशिश करेगी कि 1989 से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर चल रही है, एक बार एक बड़ी कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि 2022 में वो सारी ताकत का इस्तेमाल किया जाए, सारी आजमाइश का इस्तेमाल किया जाए और साथ ही साथ क्योंकि माना तो ये जा रहा है कि शायद कांग्रेस इस बार चुनाव अकेले लड़ेगी, ऐसे में उसको पार्टी को खुद खड़ा भी करना है और जमीन पर जाके कार्यकर्ताओं से भी जुड़ना पड़ेगा, वोटर से भी जुड़ना पड़ेगा। इलेक्शन शो की तीसरी खबर की बात करते हैं पंजाब, जी हां, जहां पर सिद्धू ने 2 नए मीडिया सलाहकार नियुक्त किए हैं और सिद्धू ने 2 पूर्व पत्रकारों जगतार सिंह सिद्धू और साथ ही साथ सुरेंद्र ढल्ला को अपना नया मीडिया सलाहकार बनाया है, 2 को। और सिद्धू को यह कवायद खुद को कैप्टन से बड़ा साबित करने के लिए करनी पड़ रही है। देखिए दोनों के बीच जो टसल है ये टसल लगा हुआ है और शायद यही वजह है कि किसके पास कितने सलाहकार, कुछ ऐसा ही गेम चल रहा है। क्या हमारे साथ पुनीत परिंजा भी जुड़ गए? पुनीत, आखिरकार ये जो 2 नए मीडिया सलाहकार रखे गए हैं इनके बारे में जरा बताइए। और दूसरी बात यह है कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो सीएम है उनके पास जितने सलाहकार नहीं उससे ज्यादा तो अध्यक्ष के पास है। देखिए जाहिर तौर पर आज से पहले कभी ऐसा पंजाब में देखने को नहीं मिला कि एक पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष को सलाहकार और एडवाइजर की जरूरत पड़े। और उससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी
उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो पैरेलल सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इशारा उसी ओर करता है जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले 4 एडवाइजर नियुक्त किए और उसके बाद 2 और मीडिया एडवाइजर जो है वो अपने साथ लगा लिए हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में सिद्धू जो है खुद को कैप्टन से बड़ा बनाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, और जो इस तरफ इशारा भी कर रहा है, और इसी वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी के दरबार में जाकर ये बात पहले ही उनके जहन में डाल चुके हैं, और क्योंकि सिद्धू जो है वो पैरेलल जो है वो सरकार चलाने की कोशिश जो उनके द्वारा की जा रही है। यही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने एक मीटिंग भी रखी थी जिसमें उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी आने को कहा था। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह उस मीटिंग में पहुंचे नहीं थे, लेकिन उसके बाद लगातार इस तरह से जो चर्चाएं हैं वो मिलाकर चर्चा तो ये भी है कि भले ही वहां पर 2 लोग साथ में आते हुए दिखाई दिए तस्वीरों में, लेकिन आप जमीन पर जाएं तो आपको वहां जो पोस्टर नजर आएंगे, पोस्टर में अगर सिद्धू दिखते हैं तो अमरिंदर नहीं दिखते, अमरिंदर दिखते तो सिद्धू नहीं दिखते। ऐसा क्यों है, ये भी सोचने वाली बात है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।